जो इस चांद को हरा देगा उसे RS 20 लाख का इनाम मिलेगा। कोई है जो इस चांद को हरा दे? तुझसे नहीं हो पाएगा। साहब मैं इस चांद से लूंगी, विश्वास करिए साहब, मैं चुटकी में इस चांद को हरा दूंगी। गांव की सड़क पर धूल उड़ रही थी। दोपहर का सूरज सिर के ठीक ऊपर था। वही पुरानी कच्ची सड़क, वही नीम का पेड़, वही टूटा हुआ बस स्टॉप। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उस सड़क पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी थी, सफेद रंग की, जिस पर लाल नीली बत्ती नहीं जल रही थी। लेकिन नंबर प्लेट देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह किसी आम आदमी की गाड़ी नहीं है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। पहले एक सादा सा जूता नीचे उतरा, फिर दूसरा कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं। सलवार कुर्ता पहनी एक औरत बाहर आई। चेहरा शांत, आंखें गहरी, कंधे सीधे, बाल हल्के से बंधे हुए। यह वही गांव था जहां वह पैदा हुई थी, जहां उसने मिट्टी में खेलना सीखा था, जहां उसके पिता की सांसें हमेशा के लिए थम गई थीं। नीलम सिंह देश की सबसे तेज IPS अफसरों में से एक। दिल्ली में उसकी पहचान उसकी सख्ती से थी, उसके फैसलों से थी, उसके नाम से अपराधी कांपते थे। लेकिन आज वो अफसर नहीं थी। आज वो सिर्फ एक बेटी थी जो छुट्टी लेकर अपने गांव आई थी। गाड़ी आगे बढ़ी। गांव के लोग रास्ते में रुक रुक कर देखने लगे। किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इतनी बड़ी बनकर लौटेगी। गाड़ी उसके पुराने घर के सामने रुकी। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, सामने छोटा सा आंगन। वही घर जहाँ से कभी उसके पिता रोज सुबह निकलते थे, सिर ऊंचा करके आंखों में ईमानदारी ली। वही घर जहाँ से एक दिन उनका शव आया था। नीलम ने गाड़ी से उतरते ही जमीन को देखा। उसने जूते नहीं उतारे, लेकिन कदम बहुत संभल कर रखा, जैसे जमीन से रिश्ता अभी भी जिंदा हो। दरवाजा खुला। नीलम, मां की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी हो चुकी थी वो, आंखों के नीचे गहरे साए, चेहरे पर झुर्रियां। लेकिन बेटी को देखते ही वही पुरानी चमक लौट आई। नीलम ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर मां को पकड़ लिया। बहुत कसकर, जैसे अगर छोड़ा तो सब फिर से बिखर जाएगा। कितनी दुबली हो गई है तू, मां ने कहा। नीलम हल्की सी मुस्कुराई। काम ज्यादा है मां। मां उसे अंदर ले गई। घर में वही पुरानी चीजें थीं, वही चारपाई, वही दीवार पर टंगा उसके पिता का फोटो। नीलम की नजर उस फोटो पर टिक गई। उसके पिता गांव के सबसे सीधे, सबसे साहसी आदमी, कभी किसी से नहीं डरे। जब गांव में कोई झगड़ा होता, कोई जानवर बेकाबू होता, लोग उन्हीं को बुलाते थे। और फिर एक दिन नीलम ने नजर हटा ली। शाम ढलने लगी। गांव में अजीब सी हलचल थी। दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। लोग एक दिशा में जा रहे थे। मां ने पूछा, आज गांव में कुछ है क्या? Calm down. Listen to me. अरे But sir, the crops are failing. I know. We must stay united. Yes, we will follow you. कौन सा सांड? औरत ने थूक निगलते हुए कहा, वही जो किसी के बस का नहीं, जिसने पिछले महीने रमेश को पटक दिया था। आज फिर मुकाबला है। कहते हैं जो काबू कर ले उसे बड़ा इनाम मिलेगा। नीलम चुप हो गई। ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे गांव की सांसें उसी दिशा में खींच रही हों। तू मत जा, मां ने कहा। यह सब अच्छे लोगों के लिए नहीं है। नीलम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकल गई। मैदान गांव के बीचों बीच था। वही मैदान जहां उसने बचपन में दौड़ लगाई थी। वही मैदान जहां उसके पिता आखिरी बार खड़े थे। आज मैदान बदला हुआ था। चारों तरफ भीड़, मर्द, औरतें, बच्चे, ढोल, शोर, सट्टे की आवाजें, और बीच में मोटे रस्सों से बंधा हुआ वो सांड, इतना बड़ा कि देखने भर से दिल बैठ जाए। उसकी आंखें लाल थीं, सांस भारी, जमीन पर पैर मारते ही मिट्टी उड़ जाती, सींग ऐसे जैसे हथियार हो। लोग डर रहे थे, लेकिन डर को मजे में बदलने की कोशिश कर रहे थे। अब की बार तो कोई नहीं बचेगा, यह जानवर नहीं, मौत है। नीलम पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसकी नजर सिर्फ सांड पर थी। एक पहलवान मैदान में उतरा, भारी शरीर, मांसपेशियां फूली हुई। भीड़ ने तालियां बजाईं। कुछ सेकंड बाद वही आदमी जमीन पर पड़ा था। दूसरा गया, तीसरा गया, हर बार नतीजा एक हार। भीड़ का शोर अब डर में बदलने लगा था। तभी मंच से आवाज आई, जो भी इस सांड को काबू करेगा उसे गांव की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा। नीलम ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंजी, बेटी, जानवर को ताकत से नहीं, समझ से जीता जाता है। उसने आंखें खोली और आगे बढ़ी। लोगों ने उसे देखा, पहले हैरानी, फिर हंसी। ये औरत कहां से आ गई? अरे हटो, ये खेल मर्दों का है। नीलम मंच के पास पहुंची।
मैं कोशिश करूंगी, उसने कहा। आयोजक ने ऊपर से नीचे तक देखा। मैडम, यह मजाक का मंच नहीं। नीलम की आवाज शांत थी। मैं जानती हूं। किसी ने पीछे से चिल्लाया। मरने आई है क्या? नीलम ने भीड़ की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर अब भी सांड पर थी। नाम? आयोजक ने पूछा। नीलम? काम? उसने एक पल रुका, फिर बोली, आईपीएस। पूरा मैदान। सन कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। आईपीएस पुलिस ऑफिसर। और यहां नीलम आगे बढ़ चुकी थी। रस्से खोले गए सांड ने जैसे ही आजादी महसूस की, उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। भीड़ पीछे हट गई। नीलम नहीं हिली, उसकी सांसें गहरी थीं, कदम एकदम धीमे, कोई जल्दबाजी नहीं। ये लड़ाई ताकत की नहीं थी, ये लड़ाई इज्जत की थी, गांव की, उसके पिता की, उसकी वर्दी की। सांड ने सिर उठाया और दौड़ा। भीड़ चीख पड़ी, लेकिन नीलम नहीं। उसने साइड में कदम लिया। मिट्टी उड़ी और उसी पल कहानी ने करवट ली। नीलम का शरीर एक पल को हवा में उठा, फिर वो जमीन को छूती हुई साइड में लुढ़क गई। मिट्टी उसके कपड़ों से चिपक गई। सांस तेज हो गई, लेकिन आंखें अब भी शांत थीं। भीड़ ने एक साथ सांस खींची। किसी को लगा अब सब खत्म, किसी को लगा यह औरत अपनी मौत खुद चुन रही है। मुड़ा, उसकी आंखों में आग थी। उसने फिर जमीन पर पैर पटका। यह वही पल था जहां ताकतवर आदमी डर जाते थे, लेकिन नीलम नहीं। वो उठी, घुटनों पर लगी मिट्टी झाड़ी और सांड से सीधे भिड़ने के बजाय थोड़ा तिरछी हो गई। उसने अपनी आंखें उसकी आंखों में नहीं गाड़ी, बस उसकी चाल पड़ती रही। उसके दिमाग में कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं, कोई ढोल नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज अपनी ओर सांड की। उसे याद आया कैसे उसके पिता कहते थे, जानवर को यह मत दिखाओ कि तुम उससे लड़ने आए हो, उसे लगना चाहिए कि तुम रास्ता हो, दीवार नहीं। सांड ने फिर दौड़ लगाई। इस बार नीलम ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आखिरी पल में वह नीचे झुकी और उसकी गर्दन के पास से निकल गई। सांड आगे निकल गई। पहली बार वह उलझा। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। भीड़ में सन्नाटा था, हंसी गायब हो चुकी थी। अब सब खड़े होकर देख रहे थे। नीलम ने धीरे धीरे सांड के पीछे की तरफ खुद को रखा, न बहुत पास न बहुत दूर, जैसे वो उसकी परछाई हो। सांड को यह पसंद नहीं आया। वो बौखलाया। उसने उछलकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नीलम को झटका लगा, उसका पैर फिसला। एक पल को दर्द बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन उसने दांत भी लिए। गिरने से पहले उसने खुद को संभाल लिया। भीड़ में किसी औरत की आवाज निकली, भगवान बचा लेना। नीलम के कानों में कुछ और गूंजा, उसकी मां की आवाज, बेटी डर के सामने झुकना मत। सांड अब थकने लगा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसकी चाल में वो तेजी नहीं रही, लेकिन अभी भी वो खतरनाक था। यही सबसे मुश्किल पला होता है। जब जानवर कमजोर दिखता है, तब गलती सबसे आसान होती है। नीलम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने कदम छोटे रखे, अपने शरीर को ढीला रखा। वो जानती थी अब जंग नहीं, समझ का वक्त है। उसने धीरे से सांड के शरीर को छुआ, सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श। सांड चौंका, फिर रुका। यह स्पर्श उसे मारने के लिए नहीं था, यह भरोसे के लिए था। भीड़ की आंखें फैल गईं। यह क्या कर रही है? कोई बुदबुदाया। नीलम ने दूसरा हाथ बढ़ाया, इस बार थोड़ा मजबूत स्पर्श। उसकी हथेली सांड की गर्म त्वचा पर थी। उसकी सांसें अब सांड की सांसों के साथ चलने लगी। धीरे धीरे एक पल, फिर दूसरा। सांड ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसकी आंखों की आग कम होने लगी, जैसे उसे पहली बार किसी ने चुनौती नहीं साथ दिया। नीलम ने मौका देखा। उसने अपना वजन बदलते हुए अपने शरीर को इस तरह रखा कि सांड का संतुलन बिगड़े। जोर नहीं लगाया, सिर्फ दिशा बदली। सांड ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब वो थक चुका था। उसके पैर कांपने लगे और फिर वो बैठ गया। पूरे मैदान में जैसे समय रुक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, बैठ गया। भीड़ फट पड़ी, तालियां, चीखें, नाम पुकारने की आवाजें। लेकिन आराध्या वहीं खड़ी थी। उसने सांड के सिर पर हाथ रखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को शांत किया जाता है। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर दर्द से भरा था, लेकिन चेहरे पर कोई दो नहीं था, बस सुकून। आयोजक मंच से नीचे उतरा। उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो किसी तमाशे का मालिक नहीं था, वो एक गवाह था। आपने उसकी आवाज लड़खड़ाई, आपने गांव की इज्जत बचा ली। नीलम ने पहली बार भीड़ की तरफ देखा। वही लोग जो हंस रहे थे अब आंखें झुकी थी। उसने बस इतना कहा, यह गांव मेरा है। वो मुड़ी और बिना किसी इनाम की बात किए, बिना किसी तालियों को देखे मैदान से बाहर निकलने लगी।
पीछे से किसी बूढ़े की आवाज आई। आज इसके पिता जिंदा होते नीलम के कदम एक पल को रुके। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आंखें नम हुई लेकिन आंसू नहीं गिरे। घर लौटते वक्त मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसे सब पता चल चुका था। गांव में कुछ भी छुपा नहीं रहता। मां ने उसे देखा। उसके कपड़े गंदे थे, हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर थकान थी। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे गले लगा लिया। उस रात गांव में कोई ढोल नहीं बजे, कोई जश्न नहीं हुआ। लेकिन हर घर में एक बात कही गई, आज हमारी बेटी खड़ी हुई थी। नीलम अगले दिन लौट गई, फिर से अपनी पोस्टिंग पर, फिर से वर्दी में, फिर से वही सख्त अफसर। लेकिन गांव बदल चुका था। अब जब भी कोई मुश्किल आती, लोग कहते, डर मत, हमारी बेटी ने सांड को झुका दिया था। और नीलम वह जब भी किसी फाइल पर साइन करती, किसी अपराधी को देखती या किसी कमजोर के लिए खड़ी होती, उसके दिमाग में वही मैदान आता, वही सांड, वही पल। क्योंकि उसने उस दिन सिर्फ एक जानवर को नहीं हराया था, उसने साबित किया था इज्जत ताकत से नहीं, हिम्मत से बचती है। अपराधी तुम्हारी करतूतों का अंत आ गया है। मैंने कुछ नहीं किया, सबूत है हमारे पास। अब चुपचाप चलो, डरे नहीं, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद बेटा, आपने हमारी रक्षा की, यह मेरा कर्तव्य है। हमेशा खैर दो।